नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जीना इसी का नाम है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आज हम आपको एक रत्न देंगे। उस रत्न के जरिए आप अपने आप को पहचान पाएंगे, अपने अच्छे बुरे दोनों ही दौर को देख पाएंगे और जीवन में एक रास्ता निकाल पाएंगे। जी हाँ, आज का हमारा विषय रहेगा आत्म मंथन, आत्मचिंतन, जिसको हम समझेंगे कि कैसे इसके जरिए आप जीवन में नए रास्ते पा सकते हैं, खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सीधे आपको रूबरू कराते हैं हमारे मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हो संचिता जी, जय हो। हमारे ND24 के सारे प्यारे दर्शकों को नवरात्रि बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 दिन आपके जीवन के मंगलमय हो, आपका परिवार और आपका समाज, हमारा देश सब सुरक्षित रहें, सब अच्छे से रहें। तो बिल्कुल सर, शुभ दिन चल रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, शुरुआत भी हो गई है। तो इस शुभ दिन शुभ शुरुआत हम करते हैं, आत्मचिंतन पर हम बात करते हैं। आपकी भाषा में या आपकी परिभाषा में हम आत्मचिंतन को कैसे समझ सकते हैं? ये विषय जो है बड़ा ही जीवित विषय है संचिता। और आत्ममंथन तो मुझे लगता है कि 9 दिन जो है, अगर हमारे दर्शक इस विषय को लेके ही अपना जीवन 9 दिन जीते हैं, सांस लेते समय, खाते समय, पीते समय, उठते समय, सोते समय, बैठते समय, 9 दिन शुद्धता के साथ अगर आप केवल और केवल आत्ममंथन इस प्रक्रिया में लग जाते हैं, जैसे संचिता जी ने कहा कि एक रस्म देने वाले हैं, ये इतना सुंदर फार्मूला है। आज अचानक अनायास ही ये विषय चुना गया है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आत्ममंथन, इस प्रक्रिया को अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हम आत्म से क्या क्या समझ सकते हैं? आत्म की परिभाषा है क्या? क्या आत्म स्वयं से है या आत्मा का एक छोटा अंश है? आत्मा का अंश है तो आत्मा क्या है? अगर आत्म की बात करते हैं तो आत्म क्या है? आत्म केवल एक स्थूल शरीर नहीं है। जिस तरह से इस सृष्टि का जो निर्माण है वो पुरुष प्लस प्रकृति से होता है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जड़त्व हैं या चैतन्य हैं, वो संचिता पुरुष और प्रकृति से मिलकर बनती हैं। पुरुष मतलब ये मेल पुरुष नहीं, पुरुष मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस, चेतना की बात करते हैं। चेतना मतलब वो अथाह विचारों का समुद्र, वो चैतन्य, सुपर कॉन्शियसनेस जिसकी बात करते हैं हम, जो है उसी का एक अंश होता है आत्मा। और अगर हम आत्मा की बात करते हैं तो हम स्वयं की बात करते हैं, हम अपने साइकी की बात करते हैं। मेडिकल साइंस में इस शरीर को सोमा बोलते हैं। जो स्थूल शरीर है जिसको हम महसूस कर सकते हैं उसे सोमा बोलते हैं, सोमैटिक। इसीलिए मेडिकल साइंस में जो बीमारियों के लक्षण है उसको भी हम लोग साइकोसोमैटिक बोला जाता है। उसका जो लक्षण जो परिलक्षित होते हैं शरीर से वो साइकोसोमैटिक होते हैं। चाहे फ्रैक्चर हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे कोविड हो, उसको कहा जाता है साइको। साइकी का मतलब होता है आपकी सोच, आपके विचार, स्वयं के विचार। मंथन का मतलब होता है मथना, है ना। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, जैसे हमारी दादी, हमारी माँ जो है वो दही की लस्सी को मथ के निकलता क्या है? हमें सब पता है कि स्टिरिंग बोलते हैं इसको, स्टिरअप करना है इसको, जो है किसी चीज़ को मथना। तो आत्ममंथन एक बहुत ही सुंदर शब्द है। इसका अर्थ सीधा ये हो जाता है, अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा गंभीरता के साथ में कि क्या हम 24 घंटे में कभी भी आत्मचिंतन या आत्ममंथन करते हैं? आत्मचिंतन से भी बढ़कर है आत्ममंथन अगर करते हैं, है ना। आत्ममंथन ये है कि क्या कभी जब मैं सुबह तैयार होकर आप स्टूडियो जाते हो, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, आप कार्यालय जाते हो, कोई व्यापार में जाता है, कोई मीटिंग में जाता है, कोई इंटरव्यू लेने जाता है, तो हम सुबह तैयार होके, नहा के, पूजा करके, प्रणाम करके जाने से जस्ट पहले आदत होती है कि एक बार मिरर को देख लेते हैं। क्यों देखते हैं मिरर को? कि हम ठीक लग रहे हैं या नहीं। ठीक लग रहे हैं ये कौन डिसाइड करेगा? आपको तो स्वयं दिखता नहीं है।
हमारी आंखें तो सामने वाले को देखती हैं, हम स्वयं को तो देख नहीं सकते। अगर कहीं कालक लगी हुई है या कहीं कुछ जुल्फ़ें यहाँ वहाँ हैं तो हम खुद को नहीं देख सकते, इसलिए हम मिरर को देखते हैं। मिरर से वो हमको हमारा इवैल्यूएशन देता है। छोटा सा तरीका है अपने आप को देखने का तरीका मिरर द्वारा। इट इज़ ए काइंड ऑफ आत्ममंथन, स्वयं को देखना। लेकिन हम स्वयं को केवल फिजिकली देख रहे हैं, हम अपने बाह्य स्वरूप को देख पा रहे हैं। और उसमें अगर लगता है कि हाँ यहाँ थोड़ा सा कुछ लगा हुआ है, बिंदी यहाँ से वहाँ हो गई या कुछ छोटा मोटा इस तरह से, हम उसको इमीडिएटली करेक्ट करते हैं, केवल इसलिए कि हम इस रूप को लेके हम जब बाहर जाएंगे तो हमारा इवैल्यूएशन, हमारा आंकलन जो है संचिता हम स्वयं नहीं करते, है ना। आप कैसे हो इसका सर्टिफिकेट आप स्वयं नहीं लिखते, ठीक है, हस्ताक्षर समाज करता है, बाहर जगत करता है। तो आत्ममंथन का मतलब केवल ये होता है कि ये मानव जीवन हमें मिला है, बाकी योनियों से अलग है मानव जीवन। मानव जीवन कुछ अचीवमेंट के लिए है, कुछ पाने के लिए है, क्योंकि मानव मस्तिष्क जो है ये अपने आप में जो है एक विशाल का एक कंप्यूटर है। इसमें इतनी अद्भुत क्षमताएं हैं मानव शरीर में, मानव मस्तिष्क में। हम शायद पूरा जीवन, पूरी उम्र जो है हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारी असली क्षमता है क्या। हम बंद जाते हैं एक छोटे से पिंजड़े के अंदर, एक स्वरूप को, जो आइडेंटिटी हमें हमारा परिवार, हमारा समाज देता है। हम अपने आप को बहुत छोटा सा मिनी साइज़ में बहुत ही बौना बना के रख लेते हैं पूरे जीवन भर। हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते कि हम है क्या। और उसके लिए जो है आत्ममंथन की आवश्यकता पड़ती है। वाकई हु एम आई, मैं कौन हूँ। और अध्यात्म में भी ये सवाल जो है बार बार बोला जाता है। चाहे वेद देख लें, चाहे गीता देख लें, चाहे कृष्ण देख लें, वो बार बार अर्जुन को ये बोलते हैं कि तू ये जानने की कोशिश तो कर कि तू है कौन। वो भ्रमित है, वो कर्ता भाव से भ्रमित है। कर्ता भाव मतलब कि वो अपने आप को केवल अर्जुन के फ्रेम से जोड़ के रखा हुआ है। ऐसे ही हम सारे के सारे जो लोग हैं, अगर हम अपने आप को केवल अपने से जोड़ के देखेंगे, मैं सीमित डॉक्टर या संचिता, ठीक है, एक परिवार की बिटिया है और IND 24 में है, क्या इसकी क्षमता यहीं ख़त्म हो जाती है क्या? इससे अगर आत्मचिंतन करना है तो ये क्या करे? अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करे। अगर मुझे सोचना है, मुझे अपने आप को पहचानना है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा संचिता। हमको अपने आप से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं साक्षात ब्रह्म का ही रूप हूँ। परमात्मा का एक अंश मुझ में समाया हुआ है। अगर परमात्मा का एक अंश का भी छोटा सा भी अंश मुझ में समाया हुआ है, तो जिससे परमात्मा ने ये ब्रह्मांड बनाया है, गैलेक्सीज बनाई हैं, करोड़ों अरब सूर्य, पृथ्वियाँ, समुद्र और ना जाने कितने हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या कुछ बनाया हुआ है, उसका एक लेश मात्र छोटा सा गुण भी मुझ में आएगा तो आप सोचते मेरी क्षमता क्या हो सकती है। मानव की क्षमता, अगर आज बात करते हैं तो अवतार मानव जन्म में ही सफल हुए हैं, मानव योनि में ही अवतार। भगवान स्वयं जो है मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद ही फिर उनमें मनुष्यत्व, देवत्व और फिर ईश्वरत्व आया है ना। हम ही में से जो है कितने रईस पैदा होते हैं, जितने धनवान हैं वो हम ही में से तो कोई बना है। प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, जितने भी धनवान हैं, कितने व्यवसायी हैं, कितने वैज्ञानिक हैं, नोबेल प्राइज़ लेने वाले, चांद पे जाने वाले, मंगल पे जाने वाले, गाना गाने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, जो अपने जीवन में ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीने वाले साधारण परिवार के लोग, बच्चे बच्चियाँ इस ओलंपिक में जो है वो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए हैं। संचिता, आप कोशिश करें कि एक छोटे से मस्तिष्क में, एक छोटे से शरीर की क्षमता कितनी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी जन्मे हैं, जितने भी हमारे भारतीय हैं, जितने भी विश्व के जितने भी जीवित लोग हैं, उनमें क्षमता इतनी है कि जैसे हर बीज में अपार क्षमताएं होती हैं एक बड़ वृक्ष बनने की, हर बीज में, ठीक है, उसमें चेतना होती है कि उसे अगर उचित माटी मिले, उचित वातावरण मिले, तो वो एक बड़े रूप में, एक बड़े वृक्ष के रूप में, ठीक है, उसे रोक नहीं सकता कोई भी, ठीक है। उसकी जड़ें नीचे जाती है ज़मीन में, ज़मीन की पकड़ होनी चाहिए। तो एक छोटे से अगर हम प्रकृति से ये सीखते हैं कि आत्ममंथन मतलब क्या है, कि जब एक छोटा सा बीज जो है वो इतने भीम का वृक्ष में बदल सकता है, तो जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज़मीन से जुड़ा होगा। तो आत्ममंथन का मतलब ये होता है कि मैं
अपने जीवन में क्या कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। ये कभी नहीं सोचना चाहिए संचिता कि मैं जीवन में चाहता क्या हूँ। ये बड़ी सीमित सोच हो गई, सेल्फिश है, स्वार्थगत सोच है कि मैं जीवन में चाहता क्या हूँ। तो मैंने बहुत ही भगवान से कुछ मांगे नहीं। मैं अपने लिए क्या मांगूंगा? 100, 20, 25, 50 करोड़ अगर ज़्यादा मांगने हैं। जिसके पास जो नहीं होता वो मांगता है जी। ये एक ऐसी मृग तृष्णा है, हमें सोच बैठते हैं इस भौतिकवादी जीवन में, इस मटेरियलिस्टिक जीवन में कि चंद चीज़ों को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो सरासर झूठ है, मिथ्या है। झूठ तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ आवश्यक भी है ये। मैं ये नहीं कह सकती पैसे ना कमाओ, लेकिन आपका ध्येय मात्र केवल और केवल यही नहीं होना चाहिए धनोपार्जन, है ना। आप जो है इस मनुष्य योनि में आए हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बड़े हैं, आप एक बार कोशिश तो करके देखें कि आप कहाँ तक जा सकते हो। कोई सीमा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। तो आत्ममंथन करने का मतलब ही होता है कि अगर मैंने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, क्यों हम माइलस्टोन्स क्यों लगते हैं संचिता? मुझे अगर दिल्ली जाना है, मुझे होशंगाबाद जाना है, 70 किलोमीटर दूर है, तो जगह जगह पे माइलस्टोन्स लगते हैं। 70 है, फिर 69 है, फिर 68 है। एक प्रकार से मेरा लक्ष्य अगर होशंगाबाद पहुंचना है तो बीच में मैं कहाँ पे हूँ? मैं क्या मैं मेरे लक्ष्य के नज़दीक हूँ, कितना नज़दीक हूँ, या मैं रास्ते भटक के कहीं और गया हूँ मैं? तो हमें जीवन में जो है आत्ममंथन, सेल्फ एनालिसिस, इसकी आदत होनी चाहिए। बिल्कुल आदत होनी चाहिए। और यहाँ मैं दर्शकों से बोलूँगा कि जीवन में जो यंग हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, यूथ हैं, जो वो एक किताब ज़रूर लें, 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कोवे। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक पैराडियम बनाया हुआ है, क्वाड्रेंट बनाया हुआ है कि हम सेल्फ एनालिसिस का, आत्ममंथन का उससे सुंदर मुझे कोई एक ऐसा क्वाड्रेंट मिला नहीं जिसमें वो 4 क्वाड्रेंट हैं उसमें, कि हमें जीवन में रोज़ दिन में कम से कम 2 या 3 बार, एक बार आप सुबह उठ के जब काम करते हो तो 12 बजे जब घड़ी होती है तब देख लें, 3 बजे देख लें, 6 बजे देख लें, रात में 9 बजे देख लें, पिछले 3 घंटे आपने कैसे गुजारे जी। एक आत्ममंथन की एक हैबिट बन जानी चाहिए, हैबिट बननी चाहिए। आज का बहुत अच्छा विषय निकाला है संचिता। और मैं तो ये कहता हूँ कि सफल होने का एकमात्र सूत्र यदि है तो ये है कि मैं आज कहाँ हूँ, मुझे कहाँ होना चाहिए, आत्मचिंतन। और उसके बाद जो है मुझ में क्या कमी रह गई। अगर आज मैंने टू डू लिस्ट में सोने से पहले अगर मैंने निर्धारित किया है कि मेरे कल ये चीज़ें करनी है, एक स्टूडेंट कर सकता है, एक व्यापारी कर सकता है, एक ऑफिशियल कर सकता है, एक IAS ऑफिसर कर सकता है, कोई भी आदमी, आज के दिन के मेरे क्या क्या काम हैं मैंने लिख लिए। और कोई भी सफल व्यक्ति है जो प्लान्ड, ऑर्गेनाइज व्यक्ति है, आप देखोगे उनके सामने जो है, उनके बेंच पे, उनके टेबल पे जो है पूरे चीज़ें लिखी रहती हैं, और जो काम होते रहते हैं टिक करते आते हैं, टिक करते आते हैं, टिक करते आते हैं। और बाद में जब शाम के समय देखते हैं कि क्या पेंडिंग बचा है, उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं कल के लिए। इस तरह से वो अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो है आत्मचिंतन का जो मंत्र आप दे रहे हो, आप जो है वो बहुत आवश्यक है संचिता। हमें महीने में नहीं, हफ्ते में नहीं, रोज़ कम से कम 2 बार बैठ के हम एक बार दिन में देख लें, एक बार आपने सोने से पहले ये देख लें कि आज जो मैंने काम सोचे थे वो हुए कि नहीं हुए। ये बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर बात आपने कही है। इसे हम साधारण तौर पर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आईना आपको बाहरी सुंदरता तो दिखाएगा, लेकिन अगर आपको आंतरिक सुंदरता देखनी है तो आत्ममंथन आपके जीवन में बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर, लेकिन ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कब कहाँ किस वक्त पे हमें आत्ममंथन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सर्वज्ञाता हूँ, या कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें आत्ममंथन या चिंतन की, तो कब व्यक्ति के जीवन में ये ज़रूरी हो जाता है? 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं संचिता। मतलब सबसे पहले तो मुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ जी। चलती का नाम गाड़ी, जीवन तो चलायमान है, गतिशील है। जब हम गतिशील हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में उस यात्रा को कैसे खूबसूरत बनाएं। जो सफ़र है, जो जर्नी है, वो भी जो है लक्ष्य से कम सुंदर नहीं होती है ना। तो जीवन जो है वो जीवन एक मंजिल नहीं है, जीवन तो चलने का नाम है, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक जर्नी है। तो उस जर्नी का हर पड़ाव जो है वो खूबसूरत होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं
आत्म मंथन की बात है तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, कमज़ोरियाँ क्या हैं। अगर आपकी कोई प्रशंसा करता है, यस, ईश्वर भी जो है अपनी स्तुति के भूखे हैं, प्रशंसा के भूखे हैं, हमें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है सुनने से। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मामला ऐसा है कि निंदक नियरे राखिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है मेरा। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि कभी कभी मेरे बच्चे मुझसे इसलिए थोड़े से नाराज़ रहते होंगे शायद कि अगर 100 में 90 नंबर लेके आए तो उनकी अम्मी जो है बहुत खुश होती है कि 100 में 90 नंबर लेके आए, लेकिन मैं बोलता था 10 नंबर क्यों बच गए। तो अगर मैं 90 नंबर से संतुष्ट हो गया तो मैं अगली बार जो है मेरा लक्ष्य 90 नंबर ही हो जाएगा। तो 10 नंबर की कमी भी क्यों रहे जीवन में। तो हमें आत्म मंथन करके ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या है, मेरी कमियाँ क्या है। और मुझे ये पता है आज में से हर आदमी ज्ञानी है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अच्छे जीवन को परिभाषित ना कर सके, है ना। लेकिन अच्छे जीवन को परिभाषित करने का अर्थ क्या होता है? अच्छे जीवन, मेरी दृष्टि में अच्छा जीवन वो होता है कि सबसे पहले मेरा स्वास्थ्य, मेरा शरीर, ये मनुष्य की काया जिससे सब कुछ हासिल करना है, इस शरीर से सब कुछ हासिल करना है। इस शरीर से अगर मुझे अमीर बनना है तो भी मैं इस शरीर से, अगर मुझे लेखक बनना है, मुझे पेंटर बनना है, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, तो सारा का सारा तो प्रयास इस शरीर से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कि शरीर को साधो, शरीर में हेल्थ, अच्छे शरीर में ही अच्छा मस्तिष्क रह सकता है। दोनों चीज़ों के लिए, बुरा ब्रेन है आपका शरीर बुरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका शरीर खराब है तो आपका ब्रेन भी धीरे धीरे करके बीमार हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा हेल्थ है। ये सेल्फिश रीज़न नहीं है, लेकिन हाँ, और हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है आपको सब पता है, ये मैं बताऊंगा नहीं। आप अपने जीवन में ऐसे काम जो व्यक्तिगत रूप से शरीर को पसंद है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रखें। बच्चों को सुबह देर तक सोने में बड़ा मज़ा आता है, बिस्तर में वो जो आराम से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पिताजी जो है बच्चे को उठाते हैं, माँ आके उड़ा देती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हर घर की कहानी है। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि सुबह उठने का वक्त अगर आपने निर्धारित कर लिया और वो अगर सूर्योदय के पहले है तो ये आप विश्वास करें इस बात का कि आपने ऑलरेडी सफलता के सीढ़ी पे आपने जो है 2-4 कदम बढ़ा लिए हैं। ये संकल्प के साथ ही होता है। आप सुबह उठना जल्दी शुरू करें, आप देखेंगे कि आपके पास 24 घंटे में कितना वक्त बच जाता है आपके दिन की शुरुआत। क्योंकि प्रकृति जो है वो सुबह जल्दी उठती है, ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति उठती है। तो जीवन की जो लय है अगर हम नेचर के साथ में सिंक्रोनाइज करते हैं संचिता, सूर्योदय, प्रकृति का जगना, पक्षियों का चहचहाना, सुबह के समय देखिएगा जैसे वृक्ष पत्ते हिलते हैं, सुबह की ताजगी, सुबह की वातावरण में ऑक्सीजन की अधिकता, प्राणवायु की अधिकता, इसमें अगर हम विचरण भी करते हैं, इसमें हम थोड़ा समय भी बिताते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, वॉक करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके इस शरीर को लगती हैं। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को अच्छा रखें। फिर शरीर में रहने वाला मन, मेडिकल साइंस में मन नाम का कोई ऑर्गन नहीं है, हम जानते हैं, ब्रेन है, हार्ट है ना। लेकिन सारा का सारा खेल जो है मन है, मन के मारे जीत है, मन के मारे हार। तो मन है क्या? मन विचार है। ये अल्टीमेटली मस्तिष्क से ही पैदा होते हैं, लेकिन हमारा पूरा जीवन पर्यंत, हम बचपन से जब से बड़े होते आते जीवन के सारे परिस्थितियाँ, बाह्य परिस्थितियाँ हमारे इंद्रियों द्वारा हमारे मस्तिष्क में जा के एक भाव पैदा कर देती हैं। और हम कैसे व्यक्ति बनते हैं, किन चुनौतियों को किस तरह से निपटते हैं, हमारे निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है, वो एक व्यक्तित्व बन जाता है बेसिकली, ठीक है। वो व्यक्तित्व ही आपको आपके कुरुक्षेत्र में ये आपको जाके खड़ा करता है कि अपने जीवन को सफलता की तरफ कैसे लेके जाने का है। तो जहाँ बात हुई थी कि आत्मचिंतन करें किस बात का, तो आप ये देखें, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसे हम गोल सेट करते हैं जीवन में, लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं टारगेट्स, एक लॉन्ग टर्म होते हैं संचिता, एक शॉर्ट टर्म होते हैं। गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का परिभाषा है SMART, हमारे दर्शकों को पता होगा कि S क्या स्टैंड करता है, M क्या स्टैंड करता है। सबसे पहले संकल्पित होके
और बहुत ही क्लैरिटी के साथ में आपको आपका गोल निर्धारित करना है और उस गोल के साथ जीना है, उस गोल के साथ खाना है, उस गोल को ही सांस में लेने का है। अध्यात्म में एक शब्द होता है संचिता, जिसको हम लोग जपा जाप कहते हैं जी। जपा जाप एक पद्धति है बेसिकली जो भक्ति योग में आती है कि कोई भी मंत्र जो है ना, हम मंत्र है, चाहे गायत्री मंत्र है, चाहे कोई भी मंत्र है, उसको देखा होगा आपने, माला के साथ में 108 बार जपते हैं। कुछ लोग जो है वो गोमी की माला में लेके उसको जपते रहते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म के लोग, कई धर्मों को देखा होगा आपने। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो अपने विचारों को साधते हैं, साधना होता है, अभ्यास है ये। क्योंकि विचार तो भटकाव है, विचार टर्बुलेंस है, विचार यहाँ वहाँ कबड्डी खेलते रहते हैं। उनको आपने कैसे स्ट्रीमलाइन किया, उनको कैसे विचारों को केंद्रित करना है और धीरे से बाह्य विचारों को अंतः दिशा देनी है। अंतः दिशा देने से ही आपका व्यक्तित्व सुधरता है, समृद्ध होता है, सबल होता है और आप अपने लक्ष्य की ओर जितने भी साधन चाहिए वो दिव्य शक्तियाँ अपने आप जो है वो मुहैया कराती हैं आपको। ये बहुत बड़ी चीज़ है संचिता कि आत्ममंथन के समय में आप 5-7 मिनट 10 मिनट जो है कभी अगर बैठें, अपना मोबाइल वोबाइल बंद करके एक सीरीन प्लेस में, एक शांत जगह में बैठें और अपने आप को पढ़ने की कोशिश करें, अपना आंकलन करें और अपने आंकलन में विदाउट जजमेंट अपने को खुद अपने आंसर को भी जांच रहे हैं। तो आपको मालूम है कि 10 में से यहाँ तो मैंने 2 नंबर ही देने थे और आप 4 नंबर नहीं देना है इसमें। तो अपना आंकलन ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है संचिता। अगर कोई व्यक्ति वाकई अपने आप को पढ़ना सीख जाता है सही और गलत बिना जजमेंटल के, तो ये मान के चलिए कि वो रियलिटी, वास्तविकता के नज़दीक आ जाता है। और अगर मुझे पता है कि मेरी कमियाँ क्या है, हमको पता ही नहीं होता कि हमारी कमियाँ क्या है, लेकिन मुझे पता चल जाए कि मेरी ये कमी है, मेरी जेब में 100 रुपये होनी चाहिए थे, 80 रुपये ही बचे हैं, तो मुझे पता है मेरा लक्ष्य 20 रुपये का है। आपका लक्ष्य आसान हो जाता है, आपको ये पता चल जाए कि क्या कमियाँ हैं आप। बिल्कुल सर। कुल मिला के हम ऐसे भी समझ सकते हैं सर कि जब व्यक्ति के कहते हैं कि 2 मन होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा मन। अच्छा कहता है अच्छा करो, लेकिन चूंकि कलयुग है सर, जाहिर सी बात है हावी सब पर बुरा होता है। तो क्या यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है आत्ममंथन? ये प्रकृति है संचिता, ये त्रिगुणी प्रकृति है जी। हम जिस संसार में रहते हैं ये तो माया नगरी है और माया महाठगनी बोलते हैं इसको। तो माया का अभिप्राय क्या है? प्रकृति चूंकि त्रिगुणी है, सत रज और तम, ठीक है। जितने भी संसार में, इसके बिना कोई भी युग जो है, चाहे वो हम सतयुग ले लें, चाहे त्रेता युग ले ले, द्वापर ले ले, कलयुग ले ले, ये 3 गुण तो हमेशा मिलते थे। अगर राम भगवान हुए हैं तो रावण भी हुआ है, कृष्ण हुए हैं तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र और कंस भी हुए हैं। तो ये इस ईश्वर की बनाई हुई कृति का ये एक आवश्यक इसेंशियल कंपोनेंट है कि जहाँ अच्छा होगा वहाँ पे बुरा होगा। और ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि अच्छे को अच्छा समझने के लिए किसी बुरे का भी अनुभव होना आवश्यक है। अगर मैं बोलूँ कि ये मिठाई मीठी है तो इसका मतलब है कि मैंने कहीं कड़वा अनुभव किया है। अगर आज दिन है तो बैकग्राउंड में कहीं रात का मुझे ज्ञान है, ठीक है ना। अगर किसी ने अच्छा गाया है तो सबकॉन्शियसली किसी का बुरा गाना भी मुझे याद है। तो ये जो डुअलिटी है हम इसके साथ ही कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक आदत से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। मुझे अगर कहीं भी आगे जाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी वर्तमान की स्थिति क्या है, उसकी सापेक्षता तो देखते हुए हम बात करते हैं। और दूसरा जो है, हमें सब पता होता है संचिता कि जो मैं काम कर रहा हूँ अगर वो इंद्रिय जनित सुखों के लिए है, माया की बात आपने बोली थी ना, माया क्या करती है? माया जो है, जो मन जो है वो इंद्रियों के अधीन होता है और इंद्रियां मन के अधीन होती हैं। इंद्रियां 2 प्रकार के मैसेज देती हैं हमारे हर इंद्रिय, जैसे कान है, कान से हम चाहे तो एक वाहियात म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और कान से हम जो है एक मधुर लय भी सुन सकते हैं, बंसुरी की भजन भी सुन सकते हैं। आँखों से जो है हम एक कोई ऐसी सीनरी देख सकते हैं जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगे, हमारे मन को अच्छा लगे। और उन्हीं आँखों से हम प्रकृति का सौंदर्य निहार सकते हैं, है ना। उसी जीभा से हम जो है अमृतपान कर सकते हैं और उसी से विषपान करते हैं। सिगरेट पीना है, शराब पीना है और दुनिया भर के जो व्यसन है बेसिकली, ये सारे के सारे जो है ये इंद्रियोजनित सुख हैं। ये इंद्रियोजनित जो चिरकाल नहीं होते, जो अल्पकालिक होते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। तो अगर आत्ममंथन करने का है तो आप ये देखें कि आपने जो भी कार्य किया है या जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो, आप
तो अंततः आपके फ्यूचर के लिए कितनी बेहतरीन है या आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे हमको आदत डालनी चाहिए सेल्फ एनालिसिस करते करते कि अगर मैंने पिछले 3-4 घंटे में जो भी काम किए हैं मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से मेरे द्वारा जो भी कार्य संपादित हुआ है, क्या मेरे फ्यूचर के लिए बेहतर है? कहीं स्वार्थ के कारण तो नहीं मैंने किसी का अहित किया, किसी का दिल दुखाया हो? बिल्कुल। मेरे मन में किसी के लिए ऐसे विचार तो नहीं आए जो उसके लिए ठीक नहीं है? तो अपने आप को इम्प्रूव करना है यदि, तो गीता भी यही बोलती है कि मन वचन और कर्म इन तीनों का शुद्धिकरण होना चाहिए। आपको पता होता है कि आप कितने बुरे हो, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें होते हैं जो हम शेयर नहीं करते जी। हमें पता है कि कौन व्यक्ति हमको खराब लगता है जी। किस व्यक्ति को देखते ही हमको चिढ़ आ जाती है जी। ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, आपने अपने विचारों को ज़बरदस्ती उद्वेलित कर लिया, जला लिया, आपने अंदर ही अंदर जल गया, काले हो गए, आप राख हो गए। क्या ज़रूरत है? उस व्यक्ति को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बेचारा बैठा हुआ है, ठीक है। आपने बस उसको देखा, होता है जीवन में कि किसी के साथ नहीं पटती है, ठीक है। आए दिन थाने कचहरियाँ भरी हुई हैं। न्यायालय में जाके देखेंगे इतने करोड़ों की तादाद में जो है न्यायालय में लंबित केसेस हैं जी। छोटे छोटे चीज़ों को लेके झगड़े हमारे अंततः क्या देते हैं? पशु तुल्य जीवन बिताने पे जो मजबूर कर देते हैं वो। तो मनुष्य योनि में अगर हैं हम जो है और आत्ममंथन आपने विषय निकाला है, तो अगर हम करते हैं आत्ममंथन और उसके बाद जो है मक्खन ही निकलेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और ये विषय भी इतना बड़ा है कि अगर हम इसमें जितनी भी चर्चा कर पाएंगे उतनी कम है, यानी कि। लेकिन एक यहाँ पर टिप्स ज़रूर दर्शकों को देंगे कि रोज़ाना अगर आप जब बिस्तर पर जाएं, सोने से पहले 5 मिनट खुद के लिए दें और आत्ममंथन करें ताकि आप अपने अंदर का रत्न ढूंढ पाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए और बहुत सुंदर रत्न हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आज हमने बात की है आत्ममंथन पर। ये ठीक उसी प्रकार है समुद्र मंथन। आप सभी ने कथाएं सुनी होगी, यहाँ से भी कुछ रत्न निकले थे, लेकिन सिर्फ अगर आप आत्ममंथन करेंगे एक बेहतरीन रत्न निकाल पाएंगे और अपने आप को कुछ नया पा पाएंगे और वहीं सफलता के नए रास्ते भी अपने लिए आप गढ़ पाएंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INE 24 के साथ। नमस्कार।